महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ ही दिन का समय बचा हुआ है। राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार अभियान और भी तेज कर दिया है। राज्य में वोट जिहाद का मामला भी काफी उठ रहा है और इसी बीच हिंदू हृदय सम्राट और शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की 12वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 नवंबर को याद किया। पीएम ने बाला साहेब को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें एक दूरदर्शी नेता बताया और कहा कि महाराष्ट्र के लोगों के विकास में उनका अहम योगदान है। आश्चर्यजनक बात यह है कि बाला साहेब की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बाला साहेब के लिए ट्वीट किया। उनका ये ट्वीट पीएम मोदी के चैलेंज के बाद सामने आया, जब पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कहा था कि वो राहुल गांधी के मुंह से वीर सावरकर और बाला साहेब ठाकरे की तारीफ करवा कर दिखाएं। पीएम मोदी ने कहा था, मैंने इनको चुनौती दी है, अघाड़ी वाले जरा मेरी चुनौती को स्वीकार करें, उनके युवराज के मुंह से वीर सावरकर की तरफ में एक भाषण करवा दें। जरा मैं अघाड़ी के साथियों को कहता हूं, अगर उनमें दम हो तो उनके युवराज के मुंह से बाला साहेब ठाकरे की जरा तारीफ करवा के सुनवाएं। महाराष्ट्र को साथियों, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके पास ना तो नीति है और ना ही नियत और नैतिकता का नामो निशान नहीं है। इसी चुनौती के बाद ही राहुल गांधी का बाला साहेब को श्रद्धांजलि देने का ट्वीट आया। हालांकि देखने वाली बात यह है, इतनी बड़ी शख्सियत के लिए राहुल गांधी अपने ट्वीट में कहीं भी 2 लाइन प्रशंसा की नहीं लिख पाए। उनका ट्वीट आने के बाद लोगों ने उन्हें जमकर घेरा। लोगों ने कहा कि 12 साल में पहली बार बाला साहेब की याद राहुल को आई है। सीएम शिंदे ने तो आज तक से बात करते हुए कहा, अच्छी बात है, अभी तक इन्होंने ये भी बोलने की कोशिश नहीं की थी। अनेक मन में शिवसेना के लिए क्या भावना थी ये नहीं पता, लेकिन उनमें अगर सच में हिम्मत है तो वो बाला साहेब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट बोलकर दिखाए। मालूम हो कि आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने राजनीति के दांवपेच चलते हुए भले ही राहुल गांधी और कांग्रेस से अपनी साठगांठ कर ली हो, मगर सच ये है कि शिवसेना की नींव रखने वाले बाला साहेब कभी इन लोगों के समर्थक नहीं थे। वे स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के गठबंधन के हमेशा खिलाफ थे और यही नहीं, वे राहुल गांधी को आज का बच्चा और कल का पोपट भी कहते थे। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही राहुल गांधी की राजनीतिक समझ पर सवाल उठाते हुए बाल ठाकरे ने उन्हें बच्चा बताया था और ये दूसरी बात है कि बाद में सत्ता की लालसा में उनके बेटे उद्धव ठाकरे उसी राहुल गांधी के शरणागत हो गए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होंगे, जबकि नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। राज्य में प्रमुख लड़ाई महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच है। कांग्रेस एमबीए की कप्तान है, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसके प्लेयर हैं। भारतीय जनता पार्टी महायुति की कप्तान है, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्लेयर हैं। महायुति की ओर से बीजेपी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, शिवसेना 81 सीटों पर, एनसीपी 49 सीटों पर और अन्य सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एमबीए से कांग्रेस 101 सीट पर, शिवसेना 95 और एनसीपी 86 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अन्य सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।